सड़क दुर्घटना में वार्ड सदस्य पति श्रवण कुमार की मौत, परिजनों की चित्कार से माहौल गमगीन, अंतिम यात्रा में उमड़े लोग। के नगर थाना क्षेत्र के गणेशपुर पंचायत के वार्ड संख्या 15 स्थित गणेशपुर गांव में अपाची बाइक सवार वार्ड सदस्य पूनम देवी के पति श्रवण कुमार यादव की मौत टोटो वाहन से टक्कर में इलाज के दौरान हो गया। जानकारी के अनुसार मृतक गणेशपुर पंचायत के वार्ड संख्या 15 के वार्ड सदस्य प्रतिनिधि मर्रर टीकर टोला गांव निवासी स्वर्ग गजेंद्र यादव का 40 वर्षीय पुत्र श्रवण कुमार यादव था। वह काजा से अपनी अपाची बाइक पर सवार होकर अपने घर की ओर लौट रहे थे, जहां रास्ते में ही कल्याणपुर की ओर से आ रही एक टोटो सवारी वाहन के आमने सामने टक्कर में घायल हो गए। घटना के बाद घायल हुए व्यक्ति के चीखने चिल्लाने से पहुंचे स्थानीय लोगों ने घायल को इलाज के लिए पूर्णिया जीएमसीएच भेज दिया और इलाज के दौरान ही वार्ड सदस्य प्रतिनिधि श्रवण कुमार यादव की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार घटना सोमवार की शाम करीब 7:30 बजे का बताया गया है। वे वैवाहिक जीवन में अपने पीछे 2 पुत्री एवं 2 पुत्र छोड़कर चले गए। जीएमसीएच में मृतक का पोस्टमार्टम कराने के बाद जब मृतक का शव उनके पैतृक गांव में लाया गया तो पूरा क्षेत्र गमगीन माहौल में तब्दील हो गया। मृतक की पत्नी पूनम देवी एवं उनकी सौतन रेणु देवी सहित कई अन्य पीड़ित परिजन सबसे लिपटकर रो कर बेसुध हो रही थी। पुत्री प्रिया की पिता के शव को देखकर बड़े पापा जयराम यादव के गले लगकर चित्कार से उपस्थित लोगों के आंसू निकल रहे थे। मृतक का अंतिम दाह संस्कार गांव के ही शमशान घाट पर मंगलवार को कर दिया गया है। अंतिम यात्रा में परिजनों के साथ पंचायत के मुखिया अंजनी कुमार पासवान, पंचायत समिति सदस्य मुजाहिदुल इस्लाम, सरपंच प्रतिनिधि सुरेंद्र चौधरी के साथ अन्य वार्ड के वार्ड सदस्य एवं पंचगण उपस्थित थे। उक्त घटना से गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। हमको जानकारी ये हुआ कि कजहा से आने मेला का समय था, दीपावली का समय था। कजहा से सब मेंबर साहब थे मेरे 15 वार्ड का, उसका पत्नी है, इसे जो वो पति है, हाँ वार्ड प्रतिनिधि था। कजहा से गणेशपुर आने के क्रम में यहीं यानी कि गणेशपुर में सत्संग भवन है, उसी के पास में यानी कि उसका टोटो से एक्सीडेंट हो गया। तो यहाँ से अनन फनन में हम लोग लेके पूर्णिया गए तो वहाँ पे मृत घोषित हो गया, जिसके कारण सारा प्रक्रिया हुआ। अभी पोस्टमार्टम करा के वो आ रहे हैं घर, आग भी गए हैं। क्या लगता है कि ये जो घटना हुई है किस समय हुई थी और क्या कारण हो सकता है इसका? कारण देखिए, रोड बहुत बिजी है, रोड का चौड़ीकरण होना चाहिए। और ये जो है मुख्य मार्ग एक तरह से ये डायरेक्ट सिसिया मनातपुर इधर आगे में मिलता है और रूट जो है बहुत ही यानी कि बिजी हो गया है, जिसके कारण वाहन का परिचालन बहुत तेज से होते रहता है। इसी के कारण एक्सीडेंटल का मामला है, एक्सीडेंट हो गया है। इसी में 15 बजे की घटना है, ये करीब 6:30 बजे 6 बजे की घटना है। इसका दाह संस्कार होने के बाद फिर क्या प्रक्रिया है? देखिए न, पोस्टमार्टम हुआ है और FIR भी हुआ है, थाना से भी आदमी हुआ, थाना में FIR हुआ है। हम लोग उसमें लगे हुए हैं, जहाँ तक होगा उसको हम मुआवजा दिलवाएंगे सरकार से। जो एक्सीडेंट हुआ था उस समय ये अकेले थे, बाइक पे थे? नहीं, ये अकेले थे। कितने लोग थे? टोटो पे करीब 6-7 आदमी थे और उसके बाद ये बाइक से अकेले थे। तो आमने सामने की टक्कर? हाँ, आमने सामने के टक्कर में इसका एक्सीडेंट हो गया। चोट लगा? पूरा सर में चोट लगा था, पूरे यहाँ पे जो है फ्रैक्चर हो गया था, तो रड भी घुस गया, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी हुआ उसको। इसमें ड्राइवर पकड़ाया कि नहीं? न, ड्राइवर टोटो दोनों पकड़ाया, दोनों को रखा गया। बाद में थाना से जो है बड़ा बाबू सब आए, उसको ड्राइवर को लेके चले गए। टोटो अभी तक है ये है। आप लोगों की क्या मांग है? हम लोग को मांग यही है, जो होने का था हो ही गया। अब सरकार का न कि जो लाभ होता है सरकार के द्वारा वो उसको मिलना चाहिए। गरीब आदमी है, बाल बच्चा छोटा है, और क्या मुआवजा मिलना चाहिए। मेरा नाम अंजनी कुमार पासवान, मुखिया गणेशपुर। जानकारी हमको सुबह सवेरे मिली, जो कि 7:30 बजे करीब काजा चौक से अपने घर की तरफ बाइक से आ रहे थे। इधर कल्याणपुर से टोटो जा रही थी, उसी में आमने सामने टक्कर हो गई और उसको घायल स्थिति में उसको लेकर अस्पताल पूर्णिया ले गए।
लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। उसके बाद फिर पोस्टमार्टम करके वापस आया है। क्या मांग? मांग है कि सरकार से कि इसको मुआवजा मिलनी चाहिए उचित, और वहाँ पर बार बार घटना हो रही है। इससे पहले खंतर पासवान के बेटे को भी इसी तरह मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट होकर हुआ। उसके बाद देवल यादव एक ठौर बीच में, ये चौथा नंबर है। इसलिए उस पर सरकार की भी निगाह होना चाहिए, वहाँ पर ऐसी व्यवस्था हो ताकि वहाँ एक्सीडेंट ना हो, चौड़ीकरण किया जाए। मेरा नाम मोहम्मद मुजाहिद इस्लाम, पंचायत समिति सदस्य गणेशपुर के नगर पूर्णिया बिहार। सरकार से तो यही मांग करेंगे कि कम से कम हर गांव में 5 से 10 जगह पर ब्रेकर देना चाहिए, और जो सरकार का आदेश है कि नहीं ब्रेकर नहीं बनेगा किसी रोड में, जिसके चलते में लोग नशा खा के ऐसा बेमुक्त होके गाड़ी चलाता है, ऐसा बेमुक्त होके गाड़ी चलाता है। अगर कोई भला आदमी रोड होके जाता है तो उसका मौत है। जिस जगह इस मौत हुआ है उस जगह चौथा मौत है। 3 यादव परिवार से मौत हो चुका 2 साल के अंदर में। एक पासवान परिवार के लड़के मौत हो चुके, 3-4 परिवार के मौत उस जगह हो चुके उसी पॉइंट पर। और सरकार बोलता है ब्रेकर नहीं, ब्रेकर नहीं। हम तो कहेंगे कि सरकार हर गांव में कम से कम चौक चौराहा पर ब्रेकर देना चाहिए। पहली बात, हर चौक पर, हर मोड़ पर, हर गली में कॉर्नर पर बोर्ड नीचे। दूसरे का जो घटना हो रही है तो आप लोग क्या मांग है कि सड़क की चौड़ी? सरकार से हम लोग का यही मांग है कि सबसे पहले तो रोड जो व्यवस्था है, रोड का बगल में जो घर द्वार है उसको सफाई करना चाहिए, उसको साफ़ सुथरा होना चाहिए कि ताकि रोड नीट इन क्लीन रहे, देखने के लिए भी अगला आता है। दूसरा, नशा पर इतना जोर है, इतना जोर पर है, हमको लगता है कि आज के दिन में 70% आदमी नशा खाने लगा। और नशा खाने के बाद उसमें जो स्मोकिंग सब चल रहा है, इसमें इतना जोर है, इतना जोर है, जो यह सुनने के लिए, देखने के लिए कोई लड़का तैयार नहीं कि हमको कोई मुखिया, सरपंच या बाप दादा प्रतिनिधि कोई भी मना कर रहा है कि भैया ये काम नहीं करो। वह कुछ नहीं जानता कि अब मेरा है कौन, जिसके चलते बार बार इस तरह का घटना होता है। मुआवजा की मांग कर रहे हैं। कोई नहीं है, 3 बेटी है, एक अपाहिज पुत्र है, दूसरा पुत्र जो हुआ है मात्र 5 महीना उसका आयु है, मात्र 5 महीना। 2 पत्नी है। भगवान से तो हम लोग विकल्प यही करेंगे सरकार से कि कम से कम ऐसा सब आदमी को मुआवजा नहीं मिले तो फिर दुनिया में किसको मिले। मेरा यही करके मैं गणेशपुर पंचायत के पूर्व मुखिया, वर्तमान सरपंच पति सुरेंद्र चौधरी। हम लोगों को पता ये चला शाम में ही, फ़ोन किया यहाँ से बालबोध भाई का, फ़ोन किया कि सरवन भाई एक्सीडेंट हो गया। टोटो और मोटरसाइकिल के दुकान गए थे, दुकान से उधर से आने के क्रम में जो हमको पता चला, और तो इसको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहाँ डॉक्टर जो है इसको मृत घोषित कर दिया। ये बहुत ही मतलब दुखद घटना है। छोटा छोटा बच्चा है, 3 शायद लड़की है, 2 लड़का है, जिसमें कि छोटा छोटा है, क्या बोला जा सकता है। निशब्द हैं हम लोग। हमारी खास करके हमको व्यक्तिगत बहुत क्षति हुआ है। हमारी मित्रता बहुत पुरानी थी उनसे और बहुत घनिष्ठता थी, मतलब भाई समान मतलब था। हमको पता चला तो हम तो तुरंत पहुंचे हॉस्पिटल, रात में भी, फिर उसके बाद अभी सुबह में पोस्टमार्टम वगैरह करके लाया गया है। क्या बात करते हैं जी? क्या बात करते हैं? सरकार, दुर्घटना हुई है, सरकार को इसको क्षतिपूर्ति जो होता है होना चाहिए, छोटा छोटा मुआवजा मिलना चाहिए। और छोटा छोटा बच्चा है, सरकार उसको पढ़ाने का मतलब बंदोबस्त करे, ये मेरी मांग है सरकार से। क्या परिचय? मेरा मोहम्मद आफ्ताब आलम, समाज सेवी। एक एक्सीडेंट के दरमियान जख्मी हो गए हैं और अस्पताल जाने के क्रम में उनका मृत्यु हो गया। वो हमारे गणेशपुर पंचायत के एक वार्ड सदस्य थे और ये बहुत दुखद घटना है। सरकार से यही मांग होगी कि अगर वो एक जनप्रतिनिधि रहते हुए उसके साथ ये घटना हुई है तो जो भी सरकार की प्रक्रिया है, सरकार के अनुसार जो भी उनको मुआवजा मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। और एक प्रतिनिधि भी थे, इनके बारे में भी सरकार को कुछ सोचना चाहिए। एक बात बताइए कि जहाँ पे ये घटना हो रही है वहाँ बार बार घटना, 4 घटनाएं ऐसी हो चुकी है। लोगों की मांग है कि वो सड़क की चौड़ीकरण होनी चाहिए, लाइट लगना चाहिए। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ तक कि इसके बारे में जहाँ तक कहना चाहिए कि हम जो ग्रामीण क्षेत्र है हर जगह इस तरह की व्यवस्था है और वहाँ पे चौड़ीकरण की जहाँ तक सवाल होती है तो ये तो सरकार की पहल है।
और ग्रामीण क्षेत्र की जो भी व्यवस्था है वो उसके अनुसार वो ठीक ठाक चल रहा है। और घटना तो अपने आप को सजग और सजग रूप से चलना चाहिए, जिसके कारण ये घटना से बच सकते हैं। क्या परिचय है? मेरा नाम देशबंधु कुमार, जिला परिषद 6 संख्या 18।